अस्सलामुअलैकुम, साकी मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से आज की इस वीडियो में हम ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ई सेल्स एनालिस्ट में देखते हैं कि आप अपने स्टॉक या इन्वेंट्री को किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो स्टॉक इन हुआ, कितना ओपनिंग स्टॉक था, एक कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज आप कोई भी स्टॉक इन्वेंट्री रिपोर्ट या स्टॉक वर्थ रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। आपके पास जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री है, कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है और उसके कितने पीसेज या क्वांटिटी अवेलेबल है, उसे देखने के लिए आप सिंपल लेफ्ट साइड पर स्टॉक के मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे और नीचे स्टॉक डिटेल्स में आ जाएंगे। अब आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री या स्टॉक अवेलेबल होगा आपके सामने आ रहा होगा और इसमें सर्च बाय बारकोड की मदद से आप किसी आइटम को बारकोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं। सिंपल आप सर्च करेंगे तो आइटम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहें तो आइटम को सर्च करने के लिए नाम का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। सिंपल आप नाम सर्च करेंगे और ऊपर नीचे आप मूव करके देख लेंगे कि आपको कौन सा डिजायर्ड आइटम है। आइटम सर्च करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है बाय सप्लायर नेम। आप चाहें तो आप एक जो सप्लायर है उसकी तमाम प्रोडक्ट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं और इसके लिए छोटी सी सेटिंग्स होती हैं जो ऑलरेडी आपने हमारी पहले वाली वीडियोस में देख ली हैं। आप सिंपल अपने सप्लायर का नाम लिखेंगे तो उसके एंड पे जितने भी आपके पास स्टॉक या इन्वेंट्री अवेलेबल होगी ऑटोमेटिकली आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। स्टॉक की जो क्वांटिटी वाला कॉलम होता है वो यहाँ एंड पे होता है, तो उसे देखने के लिए हमें ये स्क्रॉल बार को मूव करना पड़ेगा या सबसे इसका बेहतर तरीका है कि आप किसी एक कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा कम कर दें ताकि आपकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको एक ही स्क्रीन पर नजर आए। ये यहाँ प्लस वाले बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से किसी भी आप एक कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बारकोड वाला कॉलम फ्रंट पे नहीं चाहिए, कैटेगरी या सब कैटेगरी या खसूसन यूएम या इस तरह कोई भी कॉलम अगर आपने यहाँ से हाइड कराना हो तो आप उसे हाइड भी करा सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो लोकेशन वाइज भी सर्चिंग कर सकते हैं। लाइक आपके कुछ गोदाम में या किस लोकेशन पे कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, लोकेशन वाइज अगर आपने रिपोर्ट्स निकालनी हो या सर्चिंग करनी हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी आप अपने स्टॉक फॉर्म को लोड कराते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टॉक होता है वो बेस यूनिट्स में डिफॉल्ट में आता है। बेस यूनिट से मुराद आपको जो बड़े यूनिट्स हैं, अगर आपने लाइक हमारे पास यहाँ पे केबल्स हैं तो यहाँ पे 19 बंडल्स आ रहे हैं, यानी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसकी कितने कितने फीट अवेलेबल है या उसके जो छोटे यूनिट्स हैं उसे देखने के लिए अगर आप स्टॉक को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे बेस यूनिट के बजाय सेकेंडरी यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जितना भी स्टॉक होगा वो पीसेज में या फुट्स जो भी आपने छोटा यूनिट बना रखा होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट में ये बेस यूनिट्स में आएगा। जब आप अपने स्टॉक या इन्वेंट्री फॉर्म में आते हैं तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कंपनी वाइज सर्च करना चाहें तो सिंपल यहाँ पे फिल्टर बटन पे आप क्लिक करेंगे और जिस भी कंपनी का आपने स्टॉक चेक करना है आप उसे सर्च कर लेंगे। लाइक अपने अगर ग्लासो समेत एक कंपनी है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस कंपनी का जो भी स्टॉक अवेलेबल होगा और जितने जितने पीसेज अवेलेबल हैं वो लोड होके आ जाएंगे। अब इसके अलावा आपने कोई फिल्टर लगाना हो तो आप फॉर्म को दोबारा लोड करवाएंगे जिसके लिए आप स्टॉक में दोबारा स्टॉक डिटेल्स में भी आ सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की भी है Alt+S। आप जो ही टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप स्टॉक फॉर्म में आ जाएंगे और आपका फॉर्म लोड हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। लाइक आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी का स्टॉक चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सब कैटेगरी वाइज भी सर्चिंग की जा सकती है। आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं या नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आप उन्हें ढूंढ भी सकते हैं। इसके साथ साथ मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही तमाम एक्सेल के जो फिल्टर्स हैं वो भी लगा सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं प्रोडक्ट नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में आए तो सिंपल इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो असेंडिंग हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। इसी तरह अगर आप कंपनी वाइज या कैटेगरी वाइज या सब कैटेगरी वाइज फिल्टरिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो ही फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग वाइज अरेंज हो जाएगा। बार कोड वाइज, हैश वाइज, कुछ भी यहाँ पर आप सर्चिंग टेक्निक या सॉर्टिंग टेक्निक भी लगा सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप अपने स्टॉक को अवेलेबल क्वांटिटी वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं यानी सबसे जो कम स्टॉक है वो ऊपर आए, जो सबसे ज्यादा स्टॉक है वो ऊपर आए, तो उसके लिए भी आप सिंपल अवेलेबल क्वांटिटी वाले कॉलम पे एक बार सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका स्टॉक जितना भी अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन शो एम्प्टी स्टॉक का भी होता है, यानी अगर आप चाहें कि आपके पास
जो स्टॉक अब बिल्कुल जीरो हो चुका है वो भी शो हो, तो उसके लिए आप सिंपल शो एम्प्टी स्टॉक वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो स्टॉक जीरो हो जाए वो भी शो होता है। बाय डिफॉल्ट ये जीरो स्टॉक नहीं आता, सिर्फ वही स्टॉक शो होता है जो कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा है। मिसाल के तौर पर आपने एक सप्लायर का स्टॉक चेक किया और अब आप शो एम्प्टी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो वो स्टॉक भी आ जाएगा जो अब जीरो है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं आएगा। अब आप चाहते हैं कि आप अपने किसी एक आइटम को ट्रैक करें कि वो कब परचेज हुआ, कब सेल हुआ, तो उसके लिए आप सिंपल ये तो यहाँ पे आइटम को सर्च कर लेंगे, ये नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप अपने डिजायर्ड आइटम को ढूंढ लेंगे। जो भी आपका आइटम है उसमें सिंपल डबल क्लिक करेंगे, उसकी जो मुकम्मल इन्वेंटरी हिस्ट्री है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कब आपने आइटम परचेज किया और कब आपने आइटम को सेल किया। यहाँ पर स्टॉक टाइप का भी ऑप्शन होता है, अगर आपको सिर्फ एक टाइप चाहिए, मिसाल पर आप सिर्फ इनवॉइसेस को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इनवॉइस टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। सबको देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ परचेजेस को देख रहे हैं कि आपके जो आइटम है वो किस किस बैच में कब कब परचेज हुआ, कौन सी डेट थी, कौन सा परचेज नंबर था, तो उस हवाले से भी आप देख सकते हैं। रिटर्न वाइज, स्टॉक इन आउट वाइज आपने देखना है तो आपके पास वो तमाम ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। सर्च बाय बैच नंबर का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी अगर आप सिर्फ किसी एक बैच को ट्रैक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपल बैच वाइज भी सर्च कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 2 यूनिट्स के ऑप्शन होते हैं जिन्हें आप खुद देख लेंगे कि बेस यूनिट या सेकेंडरी यूनिट वाइज भी आप स्टॉक को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर रिपोर्ट का बटन भी होता है। आप अगर कोई भी स्टॉक निकालने के बाद उसकी रिपोर्ट निकालना चाहें तो उसके रिपोर्ट वाले बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और अपने स्टॉक के साथ उसको मैच या टैली भी कर सकते हैं। वो तो था बैच वाइज आइटम। अब हम एक विदाउट बैच वाले आइटम्स को भी देख लेते हैं। सिंपल आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको सामने तमाम हिस्ट्री ओपन हो जाएगी कि परचेज नंबर 4 में ये फर्स्ट टाइम आपके पास परचेज हुआ, ये परचेज प्राइस थी, क्वांटिटी टोटल परचेज थी, एक्सपायरी इस आइटम की थी नहीं, और इस तरह नेक्स्ट आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर बिल बनते रहे। और यहाँ पर भी यूनिट है और यहाँ भी आपके पास यूनिट है कि बेस वाइज चेक करना है या सेकेंडरी यूनिट वाइज आपने चेक करना है, यानी छोटे यूनिट में स्टॉक को टैली करना है। तो आपके पास तमाम जो स्टॉक हिस्ट्री है ओपनली आपके पास आ रही होती है और आप उसको वेरीफाई और चेक भी कर सकते हैं। इन तमाम वर्सटाइल रिपोर्ट्स के साथ साथ आपके पास यहाँ ऊपर रिपोर्ट का बटन भी होता है, यानी अगर आप पीडीएफ रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप उससे पहले ही फिल्टरिंग जो क्राइटेरिया है वो लगा लेंगे, यानी आपको किसी एक सप्लायर का स्टॉक चाहिए, कस्टमर का चाहिए या ओवरऑल स्टॉक चाहिए, जो भी आपने फिल्टर लगाना है वो फिल्टर लगाने के बाद आप यहाँ सिंपल रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले जो आपके पास रिपोर्ट होती है वो होती है डिटेल वाइज और प्रोडक्ट वाइज। ये आप सिंपल जब रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है किसी एक सप्लायर या कंपनी का, जो आपने फिल्टर लगाया उसमें आइटम की क्वांटिटी आती है, लोकेशन, कंपनी नेम और इसके साथ स्टॉक वर्थ भी आ रही होती है कि आपके पास कितनी मालियत का सामान पड़ा है। ज़कात कैलकुलेशन के लिए या अगर आप अपनी इन्वेंट्री को कंपनी वाइज या कैटेगरी वाइज या आप कह लें सप्लायर वाइज ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल इन्वेंट्री आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है और उसकी वर्थ क्या बन रही है। तो इसके अलावा आप चाहते हैं कि नहीं आपके पास कलर कोड्स भी आए या बैच वाइज आए, फॉर एग्जांपल मेडिसिन का आपका बिजनेस है या आपका पेंट्स का बिजनेस है और आप चाहते हैं आपके पास कलर कोड वाइज स्टॉक आए, आप कलर कोड्स को मैच करें, तो आप उसके लिए टाइप में बैच वाइज सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी बैच वाइज जो स्टॉक रिपोर्ट है वो निकाल लेंगे। रिपोर्ट को जूम करने के लिए यहाँ पर प्लस का बटन भी होता है जो ऑलरेडी पीछे वाली वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। यहाँ पर आपके पास आइटम आ रहा होगा, उसकी कंपनी और प्रॉपर जो आइटम का बैच है उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही होती हैं और आप इसको दोबारा यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं किसी एक बैच को ढूंढना हो। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपने तकरीबन पहले वाली वीडियोस में देख लिए हैं। अब इसके बाद स्टॉक टाइम में आपके पास डिटेल वाइज रिपोर्ट हो गई है। एक और रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप SSR रिपोर्ट यानी स्टॉक एंड सेल्स रिपोर्ट कहते हैं, जिसे स्टॉक समरी भी कहा जा सकता है। इस पे सिंपल आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्यूरेशन मंथली है, ईयरली है, कस्टम, ओवरऑल कोई भी रिपोर्ट है। हम फॉर एग्जांपल ईयरली करते हैं तो इस दौरान आपके पास जो भी स्टॉक की मूवमेंट रही, यानी इस साल से पहले या जो भी आपने क्राइटेरिया लगाया उससे पहले कितना स्टॉक अवेलेबल था और उस दौरान कितना स्टॉक सेल हुआ और उसके बाद इन हुआ, आउट हुआ, परचेज हुआ, तमाम हिस्ट्री एक ही शीट में आपके पास SSR रिपोर्ट में आ जाती है। यहाँ पे आइटम का नेम आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक, और साथ में मजे की बात यह है कि इसके साथ वैल्यू भी आ रही है और क्वांटिटी भी आ रही है कि कितने पीसेज अवेलेबल थे आपके पास, और नेट सेल भी आ रही है और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ, और एंड पे आप आएंगे तो आपके पास टोटल क्लोजिंग आ जाएगी कि टोटल जो क्वांटिटी बन रही है वो ये है और टोटल उसकी जो वैल्यू बन रही है एक कंपनी की या एक सप्लायर की वो तमाम आपके पास यहाँ पे आ रही होगी।
एक चीज दोबारा रिपीट कर देते हैं कि आपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया जो भी फिल्ट्रेशन करनी है, लाइक कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी, या कंपनी या सप्लायर वाइज, वो पहले करनी है और उसके बाद रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यानी इस सूरत में आप हजारों तरह के फिल्टर्स लगा सकते हैं, असेंडिंग वाइज, डिसेंडिंग वाइज। अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी ने आपको एक वर्सटाइल सॉफ्टवेयर बनाकर दिया जिसमें स्टॉक को ट्रैक करने के लिए लातादाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं। दोबारा रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन भी होता है, स्पेसिफिक बैच। यानी आप सिर्फ एक बैच नंबर, यानी एक कोई इंजन नंबर या चेज नंबर है, या आपका कोई और एक कोड है उससे आप सर्च करना चाह रहे हैं, या मेडिसिन का कोई एक बैच है जिसे आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास वो भी ऑप्शन आ जाता है कि स्पेसिफिक किसी एक बैच को ही आप ढूंढ लें। एक बैच को ढूंढने के लिए यही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके पास उस आइटम की क्या कोई इन्वेंट्री वगैरह अवेलेबल है या नहीं, और किस लोकेशन पे अवेलेबल है, और कितनी कितनी पीस है, और क्या उसकी वर्थ पड़ रही है। ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। स्टॉक के बारे से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जब आपने अपने जो इन्वेंट्री है उसका रीऑर्डर करना होता है, यानी दोबारा इन्वेंट्री मंगवानी होती है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ऑर्डर तो आपने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में देख लिया है। अब आप चाहें तो स्टॉक से भी उसका ऑर्डर बना सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप शो एम्प्टी वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अवेलेबल क्वांटिटी वाले बटन पे जो ही क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक आपका जीरो होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। यानी आप उसको देखते हुए ऑर्डर दे भी सकते हैं और यहाँ पे दोबारा फिर फिल्टर भी लगा सकते हैं। लाइक आपको किसी इसमें एक कंपनी का स्टॉक चाहिए, या आपको एक कैटेगरी का स्टॉक चाहिए, या सब कैटेगरी का स्टॉक चाहिए, तो उस हवाले से आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं और दोबारा जो है वो आप अपनी इन्वेंट्री का ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। और एक चीज याद रखें, जब आपने शो एम्प्टी पे क्लिक करके स्टॉक की रिपोर्ट निकालेंगे और फॉर एग्जांपल आप बैच वाइज रिपोर्ट निकालते हैं, यहाँ पे डिटेल वाइज में आएंगे और यहाँ पे बैच वाइज आएंगे, तो अब आपके पास वो बैच भी शो होंगे जो अब एम्प्टी हो चुके हैं, किसी भी एक कंपनी के या किसी भी एक आप सप्लायर के चेक करना चाह रहे हैं। तो अगर यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो सिर्फ वही स्टॉक आएगा जो अब आपके पास अवेलेबल है, जो जीरो हो चुका होगा वो आपके पास स्टॉक नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने रिपोर्ट देखी तो आपका मास्टर शील्ड की गैलन है, इसका बैच अवेलेबल है और इसमें क्वांटिटी जीरो है। शो एम्प्टी पे क्लिक करके आपने रिपोर्ट निकाला तो इसमें वो भी आ रहे हैं और जो भी अवेलेबल है वो भी आ रहा है। और यहाँ पर आप स्टॉक देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से हमारे सॉफ्टवेयर ने आपको अरेंज करके दिया, ऑटोमेटिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग वाइज आपको जो स्टॉक है वो निकल के आ रहा है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लो स्टॉक और एक्सपायरी स्टॉक के ऑप्शन को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।